हेलो गाइस, आई एम श्रद्धा फ्रॉम स्टडी मास्टर। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी बुक बिहेव की पोएम 8 ऑन किलिंग ए ट्री। ये पोएम जो है वो ट्रीज़ के ऊपर है, उनकी किलिंग के ऊपर है। जब हम ट्रीज़ को कट करते हैं उसके ऊपर ये पोएम है। तो इस पे जो ऑथर है उनने आपको ट्रिक्स बताई हैं कि आप ट्री को ऐसे कट करना है, लेकिन इसके पीछे का जो उनका इंटेंशन है, उनका इंटेंशन ये है कि आपको भी पता चले कि इन ट्रीज़ में भी मतलब ये भी जीवित हैं, मतलब ये भी, इनको भी पेन होता है, ये भी लिविंग बीइंग्स ही हैं। ऑब्वियसली इनको भी पेन होगा अगर आप इन्हें कट करने की कोशिश करेंगे। तो वो आपको इसके मतलब इस पोएम के द्वारा ये समझाना चाह रहे हैं कि ये सब आपको नहीं करना है, जो आपको नहीं करना चाहिए। लेकिन जो आप करते हैं उसके कारण इन्हें क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या दिक्कतें आती हैं इन्हें, वो आपको इसमें बता रहे हैं। अब आते हैं पोएम पे। पोएम को रीड करेंगे, उसके बाद इसके मीनिंग समझेंगे। इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री, नॉट अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ विल डू इट। इट हैज़ ग्रोन slowly consuming the earth, rising out its feeding upon its crust, absorbing years of sunlight, air, water. इस पे बोल रहा है इट टेक मच टाइम टू किल अ ट्री, मतलब बहुत टाइम लगता है किसी ट्री को कट करने में भी, क्योंकि वो इतना ईजी नहीं होता है कि चाकू लिया और उसको काट दिया गया। वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है उसको कट करना। जैब मतलब यहाँ पे क्या है इसकी मीनिंग, हिट रफली, मतलब रफ तरीके से किसी को मारना। will do it, it has grown so slowly consuming the earth। ये slowly कंज्यूम हो रहा है, अर्थ में से बहुत ज़्यादा कंज्यूम किया है। rising out it, feeding upon it crust, absorbing years of sunlight, air and water। उसने मतलब सालों से कोई मतलब जो भी पेड़ रहता है वो एकदम से तो बड़ा होता नहीं है, क्योंकि वो बहुत वक्त लेता है बड़े होने पे। कंज्यूम करता है, फीड करता है, जैसे बहुत सालों की इसकी सनराइज़ रहती है वो उसको कंज्यूम करता है, एयर, वाटर, तब जाके वो पेड़ बहुत सालों के बाद बड़ा होता है। एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रस हाइड सपोर्टिंग लीव्स, सो hacks and chop, but this alone won't do it. The bleeding bark will heal and form close to the ground, will rise curled green twigs, mentorate books। इस पे ये बोला गया है कि जो अपनी ये ट्रीज़ रहती है, अगर आप उसको थोड़ा सा मारोगे, जिस पे दिया गया सो हैक एंड चॉप। हैक एंड चॉप का मतलब क्या होता है, टू हैक मतलब टू कट, और चॉप मतलब पीसेस पे, जैसे अपन सब्जियां काटना है, चॉप मतलब उसको छोटे छोटे पीसेस पे कट करना। पेड़ को मारते हैं मतलब उसको कट करते हैं तो उसमें से वाइट कुछ लिक्विड निकलता है। सो उसको जो पोएट है वो कंपेयर कर रहे हैं ब्लीडिंग से, कि अगर आप उसको कट करेंगे तो उसमें से ब्लीडिंग होगी, लेकिन इट्स ओके, वो हील हो जाएगी, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उसको हील होने में, लेकिन वो हील हो जाएगी। फिर अगर आप उस पर ध्यान नहीं देंगे तो उस पर बहुत सारे मतलब छोटे कर्ल ग्रीन ट्विंग्स मतलब क्या होता है, छोटी सी ब्रांचेस उसमें आ जाएंगी। और मैनिचर मतलब क्या होता है, वेरी स्मॉल, मतलब छोटा, बहुत स्मॉल। विच इज़ अनचेक्ड विल एक्सपेंड अगेन टू फॉर्मर साइज। वो कह रहा है अगर आप उसको कट करके उसको छोड़ देंगे तो फिर से वो बड़ा होने लगेगा। ऑब्वियसली वो कंज्यूम करेगा फिर से ज़मीन से, अर्थ से, तो वो फिर से अपने साइज़ पे बड़ा होने लगेगा। नो, द रूट इज़ टू पुल आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ, इट इज़ टू बी रोब्ड, टाइड एंड पुल आउट, स्नैप्ड आउट और पुल्ड आउट एंटरली आउट फ्रॉम द अर्थ केव। तो इस पे ये बोल रहा है कि जो रूट्स रहती हैं हमें उसको निकालना चाहिए, उसे काटने की जगह जो उसकी रूट्स हैं हमें उसको खींच लेना चाहिए। एंकरिंग मतलब क्या होता है, आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ। एंकरिंग मतलब ये होता है किसी चीज़ को होल्ड करना, बहुत ज़्यादा टाइट होल्ड करना, उसको कहते हैं हम एंकरिंग। हमें जो रस्सी है उसको बांधना चाहिए और उसके बाद उसको खींच लेना चाहिए। स्नैप्ड आउट मतलब ब्रेकिंग, मतलब उसको ब्रेक करने के लिए उसको खींच लेना चाहिए। देन एंड पुल आउट एंट्रली मतलब क्या होता है, कंप्लीटली, पूरी तरह से उसकी जड़ों को निकाल लेना। आउट फ्रॉम द अर्थ केव का मतलब क्या होता है कि हमें अर्थ में जो उसकी नीचे ज़मीनों पे जो अंदर रहते हैं अपने क्या कह सकते हैं, ज़मीन के अंदर कह सकते हैं अपन, उसमें जो उसकी रूट्स हैं वो बहुत ज़्यादा फैलती जा रही हैं, केव टाइप का हो गया है, तो हमें उसको वहाँ से निकालना है, जड़ों को खींचना है।
and the strength of the trees export the source wide and wet, the most sensitive hidden from years inside the अर्थ। इसमें क्या बोला गया है, जो उसकी मतलब वीक पॉइंट है ट्रीज़ का, वो ऑब्वियसली जड़ हैं। अगर जड़ बहुत ज़्यादा वीक हो जाएंगी, वो निकल जाएंगी, तो पेड़ है वो ऑब्वियसली डिस्ट्रॉयड हो जाएगा। इस पर ये बोल रहा है जो इतने सालों से वो चीज़ें जो अंदर दबी हैं उसको बाहर निकालो। Then the matters of scorching and choking in sun and air, browning, hardening, twisting, weathering and then it is done। इस पे वो ये बोल रहा है, स्कॉर्निंग एंड चोकिंग का मतलब क्या है, ये हमारी बुक पे दिया गया है। दी ड्राइंग आउट ऑफ द ट्री आफ्टर बीइंग अपरूटेड, मतलब जब वो सूख जाती हैं, जैसे कि उसकी जड़ निकाल दी जाती है तो वो सूखने लगती है, क्योंकि अगर वो जड़ ज़मीन में फैलेगी तो उसको पानी मिलेगा नीचे ज़मीन से। अगर उसकी जड़ ही निकाल दी जाए तो वो सूखना स्टार्ट होएगा, तो वो स्कॉर्चिंग एंड चोकिंग स्टार्ट हो जाएगी, मतलब वो सूखना स्टार्ट हो जाएगा। ब्राउनिंग मतलब वो ब्राउन होने लगेगा, लाइट कलर पे होने लगेगा, सूखता है तो वो ब्राउन कलर पे होने लगता है। हार्डनिंग मतलब वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। ट्विस्टिंग मतलब वो मुड़ने लगेगा। एंड देन विथरिंग मतलब क्या होता है, डिके। डिके मीन्स ख़त्म होना, एंड हो जाएगा फिर वहाँ पे वो ट्री का, अगर हम उसकी रूट्स निकाल दें तो। एंड देन इट इज़ डन। तो इस पोएम के ज़रिए पोएट हमें ये बताना चाहते हैं कि जो ट्रीज़ हैं उन्हें भी दर्द होता है, उनसे भी ब्लीडिंग होती है, उनको नहीं मारना चाहिए क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जो ये पोएम यहाँ पे ख़त्म होती है। अब आते हैं एक्सरसाइज पे, अब आते हैं टेक्सुअल एक्सरसाइज पे। पहला क्वेश्चन है, कैन अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ कैन किल अ ट्री, वाई नॉट। वो कह रहा है जो नाइफ रहती है क्या उससे ट्री मर सकता है, वाई नॉट। अब इसके आंसर पे आते हैं, नो इट कांट, इट इज़ बिकॉज द बार्क ऑफ द ट्री विल हील ऑन इट्स ओन आफ्टर सम टाइम्स। इस पर ये कह रहा है नहीं, वो नहीं हो सकता क्योंकि वो बहुत जल्दी हील हो जाता है। सेकेंड, हाउ हैज़ द ट्री ग्रोन टू इट्स full size, list the words suggestive of its life and activity. Answer, it has consumed earth and feed on its crust. It has absorbed light, air and water for years. The words are consuming, feeding, absorbing sunlight, air and water. इस पे ये बोल रहा है कि ट्रीज अपने साइज पे कैसे आ सकती है वापस, किस तरह से आ सकती है। तो इसका ये आंसर है कि ट्रीज़ जब ज़मीन पे उसकी रूट रहेंगी तो वो वाटर कंज्यूम करेंगी, एयर, वाटर, सनलाइट, इन सब के कारण वो ट्रीज़ अपने वापस साइज पे आ सकती है। थर्ड, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ब्लीडिंग bark? What make it bleed? Bleeding bark means the bark giving out juice etc. after it cut, a knife or axe cut make it bleed. मतलब ब्लीडिंग बाग मतलब क्या पूछ रहा है कि क्या होता है। तो इसका आंसर ये है कि जब अपन पेड़ को कट करते हैं तो उसमें से एक जूस निकलता है, उसको कह रहे हैं ब्लीडिंग बार्क। मतलब वो पोएट इसको ब्लड से कंपेयर कर रहे हैं। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। द पोएट सेज नो इन द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड स्टांजा, व्हाट डज ही मीन्स बाय दिस। मतलब पोएट ने पहले ही बिगिनिंग पे नो बोल दिया थर्ड स्टांजा पे, इसका मतलब क्या है। Answer, by no he means to say that to kill a tree one should not hack, chop or jab it with a knife। मतलब वो कह रहे हैं कि तुम्हें उसको मारना ही है तो उसको एक ही बार में मार दो, क्योंकि अगर तुम उसको चॉप करोगे, हैक करोगे या फिर जैब से मारोगे विद अ नाइफ, वो नहीं मरेगी। फिफ्थ, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एंकरिंग अर्थ एंड अर्थ केव। इसका मतलब क्या है वो पूछ रहे हैं। द एंकरिंग अर्थ मीन्स द अर्थ गिव प्रोटेक्शन टू द ट्री। जो अर्थ रहती है वो ट्री को प्रोटेक्शन देती है। द अर्थ दैट इज सॉइल कीप्स द ट्री इन इट्स ग्रिप एंड गिव लाइफ टू इट। जो अर्थ रहती है वो उसमें पकड़ रखती है ट्री पे ताकि वो मरे ना, वो जिंदा ही रहे। Earth cave means a hole inside earth that look like a cave. The tree has roots in it. मतलब वहाँ पे एक गड्ढा टाइप का रहता है जिसमें रूट्स रहती हैं ट्री की, उसी को कहते हैं अर्थ केव। आते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन पे। What does he means by the strength of the trees exposed? वो कह रहा है कि क्या मतलब है स्ट्रेंथ ऑफ द ट्रीज एक्सपोज्ड का। इसका आंसर है द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्रीज आर इट्स रूट। जो ट्री की स्ट्रेंथ है वो उसकी रूट्स है। व्हेन द ट्री इज पुल आउट द रूट्स आर एक्सप्लोड। अगर हम ट्री को खींच लेंगे तो ऑब्वियसली उसकी रूट भी निकल आएगी, जो इतने सालों से ज़मीन में है वो बाहर निकल आएगी। सेवेंथ, व्हाट फाइनली किल द
ट्री को फाइनली क्या मारेगा? आंसर, पुलिंग आउट द ट्री इन वन जर्क विथ रोप एक्सेट्रा एंड सर्चिंग इट फाइनली किल्स द ट्री। अगर हम ट्री को ही खींच देंगे, बहुत ज़ोरों से खींच दिया जाएगा उसको जोर लगा के, तो उसकी रूट सहित वो बाहर आ जाएगी। सो यहाँ पे हमारी पोयम 8 एंड होती है।